हमारी हुस्ना को देखना चाहते थे ना, ये है हमारी हुस्ना, हमारी बेगम, अपने की अम्मी। भाभी, इंदु हटना रास्ते से। हर रोज आपको याद कर करके अपने आंसू सुखाती रही। कितनी बड़ी। अम्मी आप कहाँ चली गई थी? हमें आपकी बहुत याद आ रही थी। सॉरी। आपको किसी ने तंग तो नहीं किया ना? अरे ऐसे कैसे कोई तंग करता है ना, हम जो थे आपके हर चीज का ख्याल रखा है। ऊपर वाले की नेमत, हमें अपनी बेगम मिल गई और हमारी छोटी सी दुनिया फिर से मुकम्मल हो गई। खुदा लाख लाख शुक्र है तेरा। ऋषि साहब, ऋषि साहब आप कहां जा रहे हैं? आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि आपने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है, हमें अपनी हुस्ना से मिलवाकर। अगर आपने अपने इस घर में हमें पनाह ना दी होती तो शायद इतनी जल्द हम अपनी बेगम से नहीं मिल पाते। आपका ये एहसान हम कहां जिंदगी अदा नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे तो काफी संजीदा किस्म के इंसान है हम, लेकिन आज जी चाहता है कि आपकी बरसाती पर चढ़कर चीख चीख कर सारी दुनिया से कहें कि हमें अपनी हुस्ना मिल गई। नहीं कबीर साहब, ये आपकी हुस्ना नहीं है, ये मेरी श्रीमती जी, मेरी बीवी है। आपकी बबली की माँ नहीं है, मेरी इंदू की माँ है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बस मैं नहीं कर रहा हूँ। सवाल के बात कीजिए आप। क्या कर रहे हैं आप? हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की, उन्हें चूमने की? वो हिम्मत कैसे हुई? आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे शौहर को हाथ लगाने की? ऋषि साहब, फोन बज रहा है आपका। अरे कहाँ खो गए आप? लाइए हम बात किए देते हैं। हेलो जी, नहीं हम ऋषि नहीं, उनके दोस्त बोल रहे हैं। जी कहिए। अच्छा, आप चांदनी चौक पहुंच गई हैं? नहीं, वो फिलहाल थोड़े मसरूफ हैं, हम आ जाते हैं बाहर आपको रिसीव करने। हम ले आते हैं, ये फोन पकड़िए आपका।
बबली, ये लोग कौन है? हमें इस तरह से क्यों घूर रहे हैं? हम यहाँ पर पहुंचे कैसे? मम्मी, आपको कोई भी याद नहीं है? मैं याद नहीं हूँ? ऋषि कुमार भी याद नहीं है? बोलो, हम में से कोई याद नहीं है मम्मी? नहीं नहीं, तू मजाक कर रही है ना इंदिरा? हाँ? बोल। ये क्या चक्कर हुआ है यार? हम याद ही नहीं है तेरे को? हम में से कोई याद ही नहीं है? वो साहब, ये बबली, ये याद है तेरे को? हमारी गिनती नहीं तेरे दिमाग में? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या हुआ, क्या ऐसे? ऋषि, तू ही बता ना कुछ। इन सबको जान दे। मैं सुनैना, देख सबसे पहले तेरे को मैं याद आई थी ना। मैं सुनैना, देख सुने। क्या कर रहे हैं आप? अरे साहब, ये याद किया? ऋषि किराएदार, मैं याद कर यार, मैं वो बैठ रहता सारे टाइम। तेरा दिमाग तो कितना तेज चलता है। तू थोड़ा सा और जोर डालना, तेरे को सब याद आ जाएगा। बाय गॉड, तू याद कर, दिमाग पे जोर डाल ले यार। मतलब ये क्या, ये देख, मैं बता रही थी ना, ईशान के लिए तू मक्खनी रखती थी हमारी। कैसे बोल सकती है हम सबको? हम सब तेरे घर वाले हैं। और याद कर, मैं भी रोज कोशिश करता हूँ। डार्लिंग, तो ताले में लगा के रख देती थी। मैं आने आती थी ना, ब्रेड पे लगाने के लिए थोड़ा सा तुम्हें करती थी। क्या हो रहा है ये सब? आप लोग चुप हो जाइए, शांत हो जाइए थोड़ी देर। बेगम, बेगम, ये क्या हो गया है आप लोग? इतनी मुश्किल से बेचारी ठीक हुई थी और आप। अरे क्या खास ठीक हुई है? हम सबको वो पहचान नहीं रही है और आप कह रही है कि वो ठीक हो गई है। मैं सब बताती हूँ, आप लोग जरा शांत हो जाइए और फिलहाल इस कमरे से बाहर जाइए प्लीज। मुझे पेशेंट को चेकअप करना है। आप सब लोग जाइए, चलिए। मैं हूं ना, मैं यहाँ देखभाल करूंगा। आप लोग जाइए प्लीज। हाँ, सब जाइए। मैं हूँ, जाइए आप। ऋषि जी, आई एम सॉरी, लेकिन आप भी यहाँ नहीं रुक सकते। ओ डॉक्टर, छोटे को कैसे निकाल सकती है तू? हाँ, मैं हूं ना, मैं ध्यान रखूंगा। आप लोग जाइए प्लीज। कैसे लोग यहाँ? हमको दिखाई नहीं देता? हमारी बेगम की तबीयत इतनी नासाज हो गई है। प्लीज डॉक्टर साहब को अपना काम करने दीजिए। बाहर जाइए आप लोग। चलिए बेटा, चलिए जाइए। चल आइए बेटा। मैं यहीं रहूंगी क्योंकि ये मेरी। इंदु, प्लीज आप भी बाहर जाइए। कबीर साहब, मेरी बेटी है, इसके ऊपर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हम माफी चाहते हैं। हम आपसे माफी चाहते हैं इंदु। ऋषि साहब, हालात को मद्देनजर रखते हुए प्लीज हमें माफ कर दीजिए।
आप कुछ देर के लिए बाहर चले जाइए बेटा। मेरा बात जरूरी है रहना। नहीं नहीं डॉक्टर साहिबा, मेरी बात सुनी नहीं। ये क्या बात हुई? अरे कल के आए हुए आदमी को वो पहचान रही है और हम सबको नहीं। हाँ, She's suffering from partial amnesia. क्या कहा आपने? पार्शियल एमनेसिया? ऐसे कैसे? ऐसा तब होता है जब एक इंसान का दिमाग का एक हिस्सा पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देता है। उन्हें अपने बिताए हुए वो पल याद है जो उन्होंने कबीर जी और अपनी बेटी बबली के साथ बिताए। बाकी सब कुछ वो भूल चुकी हैं। अरे ऐसे कैसे डॉक्टर? अरे श्रीमती जी को जो चीज मैं सबसे ज्यादा याद दिलाना चाहता था वही भूल गई वो। और सबको छोड़िए, वो मेरी बेटी इंदु, तो उस मासूम बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा है, उसका क्या हाल होगा? मैं आपको कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन एक बात आप लोग समझ लीजिए कि इस समय आप लोगों का उनसे अजनबी बने रहना ही ठीक रहेगा। नहीं तो हो सकता है आप लोग उन्हें हमेशा के लिए खो दें। उसे सब याद दिलाने के चक्कर में आप लोगों ने उसके दिमाग पर इतना अननेसेसरी प्रेशर डाला है कि उनकी सिचुएशन अच्छी से बुरी हो गई है। इंदु, बेटे ये क्या तरीका है कमरे में दाखिल होने? आंटी की तबीयत नासाज है, आप बाद में आइए। आंटी होगी तुम्हारी, ये मेरी मम्मी है। और अगर मम्मी के लिए कोई अनजाना होगा ना, वो आप और बबली हो, मैं नहीं। पूरी दुनिया जान छोड़ करके इस डिजीज को मेरी श्रीमती जी मिली थी। हम लोगों की जिंदगी में सुकून है ही नहीं। एक प्रॉब्लम आती है दूसरी जाती, दूसरी आती है तीसरी जाती, कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम इस दरवाजे के बाहर आकर खड़ी रहती है। एक मिनट ऋषि जी, आजकल की स्ट्रेस भरी जिंदगी में ऐसा होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपना आपा खो दें और हिम्मत हार जाएं। आपकी बीवी है वो, आप सब उनके परिवार हैं। आप क्या, मैं खुद ये बात जानती हूँ कि इंदिरा जी हमारे चांदनी चौक की शान थी। मैं तो अपनी बेटी को खुद ये उदाहरण देती हूँ कि बनना है तो चांदनी चौक की हिटलर दीदी जैसी बन। आप लोगों के साथ बिताए हुए पलों में ऐसा तो कोई वाकया होगा जिसने बहुत गहरा असर छोड़ा उनके दिमाग पर। याद कीजिए ऐसा कोई वाकया। और ये मेरी मम्मी है, बबली की मम्मी नहीं है। मैंने कहा ना, ये मेरी मम्मी है। आप लोग रुकिए प्लीज। सुना नहीं, ये मेरी मम्मी है, बबली की मम्मी नहीं है, ये मेरी मम्मी है। चल इसे, चल। साहिब। हिंदू, हटो यहाँ से, चलो। नहीं ऋषि कुमार, कोई मुझे मेरी मम्मी से अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। बबली, बोलो ना, तुम सबको बोलो कि आप मेरी मम्मी हो, बोलो। इंदु, इंदु हट, अम्मी, इंदु हट कैसे? हिंदू, अम्मी, इंदु छोड़िए इन्हें, आप मम्मी के पास ही रहना है। इंदु, बेटा देखो इनकी तबीयत बिगड़ रही है। नहीं, मैं मम्मी के साथ ही रहूंगी। इन्हें क्या पता कि मैंने मम्मी के ठीक होने का कितना इंतजार किया। बोलो ना मम्मी। इंदु, क्या कर रही हैं आप? हिंदू, इनको छोड़िए हटो, बेटा। छोड़ो उनको। ये तुम्हारी मम्मी नहीं है। क्या कह रहे हो ऋषि कुमार? हिंदू, जो तुमने सुना मैंने वही कहा। ये तुम्हारी मम्मी नहीं है, ये हुस्ना है। तू जाओ, जाओ। साहिब, ऋषि साहब, आपकी इंदु ऐसे बेजार होकर
रह रहकर हमारी हुस्ना को अपनी बात क्या है? कोई ना कोई बात तो जरूर है। आपकी बच्ची हमारी बेगम को अपनी अम्मी क्यों कह रही? बच्ची है कबीर साहब, वो बिन माँ की है बेचारी। एक्चुअली मैं उसने तो अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखा कबीर साहब। स्कूल ट्रिप पर गई थी एक बार इनको, वहां पर इनसे मुलाकात हो गई और फिर वो शायद हिंदू को देखने के बाद इनकी ममता जाग गई। बस फिर वो दोनों घुल मिल गए होंगे आपस में। हिंदू यहाँ हमारे घर में इनको ले आई अपने साथ। हम लोगों ने सब ने देखा साथ में, तो इनकी हालत बहुत खराब थी, वचक के रह गए। माँ है ना हमारी, वो मिले थे आपको, उन्होंने फिर इनको इस घर में पनाह दे दी, तो हो गई ये उनकी बेटी। मैं फिर धीरे धीरे मेरे हिंदू और ये बस घुल मिल गए, वो माँ बेटी की तरह। और ये भी भूल गए कि इनके इस रिश्ते की तो कोई बुनियाद ही नहीं है। उसने आप लोगों को बहुत परेशान किया, शर्मिंदा हूं उसकी। कैसी बातें कर रहे हैं ऋषि साहब? हमें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था, वरना सारे घर वालों को इनसे बहुत लगाव है, इसलिए जब इन्होंने किसी को नहीं पहचाना तो उन्हें भी धक्का लगा एकदम से। इनकी कोई गलती नहीं है, ये तो अपनी जगह सही है। ये है ही इतनी प्यारी कि किसी को भी प्यार हो जाए इनसे। लगाव हो जाए इनसे। माफी चाहते हैं, लेकिन इंदु की मम्मी है कहाँ पर? कहीं वो जिंदा है वो, और सही सलामत भी है। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि वो हैं तो हमारे साथ, बस हम लोगों को उनका इंतजार है। कैसी माँ है, इतनी प्यारी और छोटी सी बच्ची को छोड़कर कैसे जा सकती है? वो छोड़कर नहीं गई है। नहीं, एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज आप कुछ मत बोलिए। सबकी अपने अपने हिस्से की मजबूरियां होती हैं, तो उनकी भी कुछ मजबूरी है। एक बेटी, बहन, एक पत्नी का फर्ज कैसे निभाना है वो अच्छे से जानती है। अपना फर्ज निभाने की मिसाल है कबीर साहब। और कभी भी अपने फर्ज को निभाने से वो चूकी नहीं, हिचक नहीं हुई। बस हम सबको उस दिन का इंतजार है जब इस घर की शान इंदिरा शर्मा हम सबके पास वापस लौटेगी। उस दिन का इंतजार है कबीर साहब। अभी के लिए आप ये समझिए कि वक्त थोड़ा सा नाराज है हम लोगों से।